नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 10 दिसंबर अर्थात घंट मंगलवार का दिन और यह मंगलवार का दिन नौमी तिथि को पड़ रहा है और यह दिन और भी ज़्यादा विशेष और खास हो रहा है क्योंकि नौमी तिथि जो है वह भगवान शिव जी को 11वें रुद्र रूप अर्थात हनुमान जी को समर्पित होती है और साथ ही साथ मंगलवार का दिन भी हनुमान जी को ही समर्पित होता है। तो घंट मंगलवार की इस नौमी तिथि पर हम सभी अपने घर के पूजा घर वाले स्थानों पर जो घंटी के पास में चौमुखी दीपक को प्रज्वलित अवश्य रूप से करेंगे। यह कार्य हम सभी को अपने घर पर करना है। कैसे किस क्रिया अनुसार करेंगे, कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जिससे कि हमारी हर प्रकार की इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होगी। साथ ही साथ मंगलवार के इस विशेष दिन पर प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की कृपा से हमारे जीवन से हर प्रकार से दुख दरिद्रता, साथ ही साथ गृह कलेश जैसी समस्याएं, बुरी नज़र जैसी समस्याएं, टोने टोटके जैसी समस्याएं, रोग कष्ट पीड़ा आदि जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी रोग हैं, जितनी भी बुरी शक्तियों का हमारे घर में आवरण है, वे संपूर्ण रूप से समाप्त होंगे और हमारी हर इच्छा मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए आशीर्वाद भी मिलेगा हनुमान जी से। तो कैसे करेंगे, किस क्रिया अनुसार करेंगे, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि पूज्य गुरुदेव की कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की। इसमें चौमुखी दीपक का प्रयोग करना है और यह चौमुखी दीपक हम सभी को लेने के लिए आवश्यकता पड़ेगी दिए की। और जो दिया हम सभी तैयार करेंगे आटे का। आटे का ये दिया हम बिना नमक का आटा मढ़ के एक दीपक तैयार करेंगे, दिया तैयार करेंगे। अब इसमें हम बाती डालेंगे, 2 बाती, लंबी बाती का प्रयोग करेंगे 2 और 2 लंबी बातियों से हम सभी को चौमुखी दीपक बनानी है। ठीक ऐसे जैसा कि अभी आप देख रहे हो, जो कि अभी क्रॉस में रखी हुई हैं ये 2 बातियाँ। इस प्रकार से चौमुखी दीपक तैयार कर ली है। ठीक है, अब इस चौमुखी दीपक में ना तो आपको तिल के तेल का प्रयोग करना है, ना ही आपको घी का प्रयोग करना है। इसमें प्रयोग करना है केवल और केवल आपको सरसों के तेल का। ध्यान दीजिएगा, ना तो तिल का तेल लेंगे, ना ही घी लेंगे आप। इसमें केवल आप लेंगे सरसों का तेल। ठीक है, और एक चीज़ लेनी है वह है काली तिल। सरसों का तेल और काली तिल लेनी है और इसको लेकर पहुँचोगे आप अपने घर में संध्या के समय में पूजा घर वाले स्थान में, जहाँ कहीं पे भी आप जो घंटी रखते हो ना, जाने के लिए घड़ी घंट वाला जो स्थान होता है पूजा घर में, वहाँ पर पहुँचोगे। वहाँ पहुँच कर के भगवान की पूजा अर्चना आरती वगैरह करने के बाद चौमुखी दीपक से प्रभु श्री राम के भक्त परम भक्त हनुमान जी की आरती करने के बाद उस चौमुखी दीपक से जिस घंटी को आपने अभी तक बजाया और भगवान की आरती करी है, इस घंटी को रखेंगे और इसके बाद यहीं पर आप अपना दीपक रखें। जो आपने चौमुखी दीपक प्रज्वलित करा है उस दीपक को ला करके आपको रख देना है। अब यह जो दीपक आप रख रहे हो चौमुखी दीपक, ध्यान दीजिएगा, इसको रखना है प्रज्वलित किया हुआ ही रखेंगे आप इस दीपक को। ठीक है, अब इस दीपक को जब आपने प्रज्वलित किया हुआ रखा है तो यहाँ पर जो आपको ऐसे ही दीपक नहीं रख देना है, क्योंकि कभी भी हम दीपक रखते हैं तो उसके नीचे आसन ज़रूर रूप से देते हैं। यानी कि दीपक के नीचे कुछ न कुछ स्थान या आसन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर दीपक को ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं रख सकते। तो हम कुछ काले तिल के दाने, 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने इसी दीपक के नीचे रखेंगे और साथ ही साथ हम सभी की यदि कोई विशेष इच्छा मनोकामना है जिसको हम परिपूर्ण करना चाह रहे हैं, अपने घर परिवार से जो कष्ट है, जो समस्या है, जो दरिद्रता है, जो रोग है, जो पीड़ा है, उससे संपूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते हैं और साथ ही साथ बुरी नज़र जैसी जो शक्तियों का आवरण है, वह भी समाप्त करना चाहते हैं। किसी व्यक्ति ने कुछ करा रखा है या फिर किसी व्यक्ति की कोई गलत नज़र थी या हमारे घर पर नज़र जैसी कोई समस्या है, टोने टोटके जैसी कोई समस्या है या फिर काली शक्तियों जैसी कोई समस्या है, तो ऐसी कोई भी समस्या हो जिसको हम सभी का भय लगता है, तो हम उसके लिए प्रार्थना अर्चना करके, विनती करके और अपने घर से हर प्रकार से दरिद्रता दूर हो ऐसी कामना करते हुए 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने इसी दीपक के अंदर भी हम सभी को डाल देना है और जब दीपक मंगल हो जाए तो नीचे वाली काले तिल के दाने किसी भी वृक्ष के नीचे समर्पित कर देंगे और दीपक को भी हम किसी भी वृक्ष के नीचे ले जाकर के समर्पित कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं। जब हम सभी का यह दीपक मंगल हो जाएगा अगले दिन। इस कार्य को आप संध्या काल में करोगे अर्थात शाम को करोगे, प्रदोष काल में कर सकते हो, प्रदोष काल के बाद भी कर सकते हो। शाम के समय में जब भी आप पूजा अर्चना करें, आरती करें तब कर सकते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद आरती करते वक्त यदि आपको नहीं ध्यान रहता है तो उसके बाद भी आप कर सकते हो, अर्थात रात्रि के 9:30 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो यह भी हम सभी को मंगलवार के दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास धन की आमदनी तो अच्छी रूप से होती है, बहुत ही सही रूप से होती है, धन की आवक हमारी पर्याप्त रूप से होती है, परंतु वह जो धन है वह हमारे पास टिकता नहीं है, हमारे पास रुकता नहीं है एक स्थान पर। वह जिस प्रकार से हमारे पास आता है ठीक उसी प्रकार से हमारे पास से चला भी जाता है बहुत ही जल्द। अर्थात धन की जो स्थिति है, धन की जो स्थिरता है वह नहीं हो रही है। माता लक्ष्मी हमारे ऊपर घर पर निवास नहीं कर रही है स्थायी रूप से। उसके लिए हम सभी को क्या करना है, तो उसके लिए हम सभी क्या करेंगे, छोटा सा ये उपाय कर सकते हैं। 7 समी पत्र लेंगे और थोड़ा सा शहद लेंगे।
7 समी पत्र और थोड़ा सा शहद 1 से 2 चम्मच लेकर के इसी शहद से इस समी पत्र को अच्छे से लेपन कर देना है, यानी कि लपेट देना है, या फिर कहें कि शहद में शमी पत्र को अच्छे से डुबो करके शहद मिश्रित शमी पत्र तैयार कर लेना है। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल भी लेकर के जाएंगे कहाँ, हम भगवान शिव जी के मंदिर। जब हम 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के जा रहे हैं शिव जी के मंदिर, इस वक्त हम सभी शाम के समय पे इस उपाय को करेंगे प्रदोष काल में। यदि आप चाहें तो इस उपाय को या तो प्रदोष काल में करें, और प्रदोष काल में यदि आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, जो कि 5 बजे के पहले कर दें, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सूर्य ढलने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद सूर्य ढलने के जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। उस समय पे यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप आज रात्रि के 9 बजे से लेकर के साढ़े 9 बजे के बीच में आप इस उपाय को करोगे। ध्यान दीजिएगा, या तो प्रदोष काल में करें या फिर रात्रि के 9 से साढ़े 9 के बीच में इस उपाय को करिएगा। ठीक है, अब इस समय पे यदि आपको जल अर्पित करने की अनुमति नहीं है, या फिर आप इस उपाय को अपने घर में करना चाह रहे हैं, जल जल भी अर्पित करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। यदि भगवान शिव जी की शिवलिंग आपने विराजमान कर रखी है छोटी सी भी तो ठीक, और यदि आप मंदिर में कर रहे हैं, जल अर्पित करने की अनुमति नहीं है तो कोई बात नहीं। आप केवल शहद मिश्रित यानी कि शहद से लेपित किया हुआ वह शमी पत्र जो है आपके पास, कितने शमी पत्र हैं? 7 शमी पत्र हैं। इन 7 शमी पत्रों को आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करोगे। क्या नाम लेते हुए? अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आप सभी को वह 7 समी पत्र भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए, धन से संबंधित जुड़ी जो भी आपकी कामना है उसके लिए प्रार्थना अर्चना करते हुए, माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करने के लिए, स्थिरता की प्रदान करने के लिए, धन में अपने घर में स्थिरता बनाए रखने के लिए, धन की बढ़ोतरी तो हो रही है परंतु धन टिक नहीं रहा है, हमारे पास बचता नहीं है, बहुत ही जल्द समय पे वह समाप्त हो जाता है, जिससे कि हमें अंत समय में यानी कि महीने के अंत में हमें कहीं न कहीं धन के लिए परेशान अवश्य रूप से होना पड़ता है। तो यह समस्या जो है हम सभी की दूर होती है, जब भी भगवान शिव जी की उनके 11वें रूप अर्थात बजरंगबली जी की विशेष रूप से कृपा होती है। कहीं न कहीं मंगल दोष रहता है, या फिर हमसे मंगल के स्वामी अर्थात बजरंगबली जी नाराज़ रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर पे धन की स्थिरता नहीं होती। जब भी हम बजरंगबली को प्रसन्न करते हैं, उनकी सेवा अर्चना करते हैं, तो हमारे पास धन की जो है स्थिरता अवश्य रूप से आती है, और धन हमारे पास अवश्य रूप से बेहद रूप से हमारे घर में टिकना प्रारंभ होता है। तो छोटा सा कार अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के और हनुमान जी को याद करके 7 समी पत्र समर्पित करिएगा। आप यहाँ पर खड़े हैं और ध्यान रहे कि आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ रहे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक, ये तो हो गया हम सभी का दूसरा उपाय, क्योंकि हम सभी को कब करना था, समय आप सभी को बहुत अच्छे से बता दिए गए हैं। या तो प्रदोष काल में करेंगे, या फिर प्रदोष काल के बाद कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो रात्रि के 9 बजे से लेकर के साढ़े 9 बजे के बीच में ही आप सभी को ये उपाय करना है। बात करते हैं अपने अंतिम तीसरे सबसे विशेष और महत्वपूर्ण उपाय की, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को ज़रूर रूप से लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। ध्यान दीजिएगा, यह जो तीसरा और अंतिम विशेष उपाय है, यह उपाय मंगलवार के दिन घंट मंगलवार अर्थात नवमी तिथि को समर्पित होता है। यह उपाय विशेष रूप से नवमी तिथि को ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि नवमी तिथि और मंगलवार के दिन जब ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो हमारी हर प्रकार की इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होती है, और बजरंग बली की कृपा से ही ये हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त होता है। कैसे होगी? इसके लिए हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी कुछ बेलपत्रों की। अब यह जो बेलपत्र लेने हैं, कितने बेलपत्र लेने हैं? 7 बेलपत्र लेने हैं। ध्यान दीजिएगा, या तो हम 7 बेलपत्र लेंगे या फिर 9 बेलपत्र लेंगे। ठीक, या तो हम 7 बेलपत्री लेंगे या फिर 9 बेलपत्री लेंगे। इसके अलावा हम संख्या ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। बढ़ानी हो तो 9 रखेंगे, कम करनी हो तो 7 से ना कम लेंगे और ना तो 9 से ज़्यादा लेंगे। ठीक है, 7 या 9 बेलपत्र ले ली है। अब हम अपने घर में कहीं पे भी बजरंगबली की जहाँ कहीं पे भी हमने पूजा अर्चना के लिए फ़ोटो वगैरह लगा रखी है, मूर्ति रखी है, वहाँ पर जाएँगे संध्या काल में, प्रदोष काल में, ठीक है? या फिर प्रदोष काल के बाद की भी बात करें, तो इस उपाय को आप प्रदोष काल से लेकर के रात्रि के साढ़े 9 बजे तक आप कर सकते हो, कभी भी किसी भी समय पे, ठीक है? 7 बेलपत्र ले ली है हमने, पहले से रख रखी थी तोड़ कर के, यदि रात्रि को नहीं तोड़ना चाह रहे हैं तो कहीं से भी इंतज़ाम करके, प्रबंध करके हम सभी को अवश्य रूप से रखना है, या फिर संध्या समय पे भी हम ले सकते हैं बेलपत्री। ठीक, अब इस बेलपत्री को आप बजरंगबली के समक्ष जाएँगे और उनके पास बजरंगबली को एक बार आप उनके चरणों में इस बेलपत्री को अवश्य रूप से स्पर्श कराएँगे, और साथ ही साथ आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना याचना करेंगे। उसके लिए आप विनती कहेंगे बजरंगबली से ही आप सभी को विनती और प्रार्थना करनी है। इस बेलपत्री को छुआ करके सातों बेलपत्री के साथ स्पर्श कराएँगे और वहाँ से आप उठा लेंगे, या फिर कहें तो वहाँ से आप हटा लेंगे। ठीक, अब इन सातों बेलपत्रियों को आप कहाँ लेकर के जा रहे हो? शिव जी के पास। जैसे ही आप शिव जी के पास पहुँचते हो तो आपके पास जो 7 बेलपत्रियाँ हैं, इन 7 बेलपत्रियों को आप एक-एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करोगे, यहाँ पर जैसे समर्पित हैं। लेकिन जब आप बेलपत्री समर्पित कर रहे हो एक-एक करके 7 बेलपत्री, तो आपको चंपेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। क्या नाम लेंगे आप? ध्यान दीजिएगा, चंपेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए और बेलपत्री की पत्ती का मुख अपनी तरफ करके, डंडी अपने से विपरीत करके
एक-एक बेलपत्री को चंपेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के रखोगे, या तो 7 बेलपत्री हैं या फिर आपके पास 9 बेलपत्री हैं। और इसके बाद आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, आप उसके लिए प्रार्थना याचना करते हुए भगवान शिव जी से विनती करेंगे। और अंत में इसमें से एक बेलपत्री ला करके आप अपने घर में किसी भी देव वृक्ष यानी कि आम का हो, आंवले का हो, बेलपत्र का हो, या फिर नीम का झाड़ हो, या फिर केले का पेड़ हो, उस वहाँ ला करके आप किसी भी वृक्ष में मिट्टी के नीचे एक बेलपत्री को दबा करके रखेंगे। जब भी आप किसी भी पुण्य काम के लिए निकलें या किसी भी विशेष कार्य के लिए जाएँ, चंपेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के जाएँ, आपका वह काम, आपकी वह इच्छा अवश्य रूप से परिपूर्ण होगी। यदि आप इस उपाय को घंट मंगलवार अर्थात मंगलवार की इस नौमी तिथि पर प्रदोष काल में या फिर प्रदोष काल के बाद करते हैं, बजरंगबली की कृपा से आपके उस कार्य से हर प्रकार के कष्ट जो है, हर प्रकार की जो समस्याएँ हैं, बाधाएँ वह दूर होती हैं और शिव जी की कृपा से आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आप उस कार्य में सफल होते हैं, आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है और आपको उस कार्य का फल भी प्राप्त होता है। तो छोटे से उपाय थे, 3 विशेष उपाय थे, जो कि आप सभी को मंगलवार के दिन अर्थात मंगलवार की इस नौमी तिथि पर तो विशेष रूप से करना ही करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार का दिन तो खास होता ही होता है। खास तौर पे घंट मंगलवार का दिन है, परंतु जब मंगलवार के दिन नौमी तिथि पड़ जाए, तो वह दिन और भी ज़्यादा विशेष होता है, क्योंकि नौमी तिथि भी हनुमान जी को ही समर्पित होती है। तो घंटी के पास चौमुखी वाला दीपक अवश्य रूप से लगाइएगा। यदि आप कोई और दूसरे उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो यह छोटा-सा उपाय ज़रूर रूप से करें, क्योंकि यह उपाय आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही छोटा, सरल-सा, सुंदर-सा उपाय था। तो आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण होगी, हर चीज़ की इच्छा परिपूर्ण होगी और जल्द से जल्द अवश्य रूप से परिपूर्ण होगी, यदि आप मंगलवार के दिन सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति के साथ नौमी तिथि पर, इस नौमी तिथि पर ये छोटा-सा अद्भुत उपाय करते हैं। तो संपूर्ण जानकारी पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार आप सभी को बहुत ही सरल और सहज रूप से दी गई है। साथ ही साथ यदि कुछ प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछिए और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम ज़रूर रूप से लिखिए, भगवान बजरंगबली को जी को समर्पित करते हुए। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रूप से करें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।